बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बिल्कुल बाजार जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल रेशेदार हलीम बनाने के तमाम टिप्स और ट्रिक्स और परफेक्ट मेजरमेंट इस रेसिपी में मौजूद है। चलें इस मज़ेदार से टेस्टी हलीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दालों को भिगोएंगे। एक बोल लेंगे, उसमें मैंने मयर करके हलीम वाली गंदम का एक कप लिया और शामिल कर दिया। हलीम के लिए गंदम आराम से बाजार से मिल जाती है। फिर आधा कप मैं इसमें माश की दाल, आधा कप मूंग की दाल और आधा कप लाल मसूर की दाल शामिल करूंगी। आधा कप ही चने की दाल शामिल करूंगी और आधा कप मैं इसमें चावल के शामिल करूंगी। चावल आप साबुत या टूटे हुए कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल है कि जिस कप से आप मेजर करेंगे उसी से ही आपने तमाम चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। पानी डालेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे भीगने के लिए ताकि अच्छी सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद मैंने अच्छे तरीके से दाल को नितारा, साफ़ किया और स्ट्रेन कर लिया। माशाल्लाह से दालें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। दाल को लाजमी भिगोए ताकि बहुत जल्दी से और बहुत आराम से हम दालों को पका सकें। अब इन दालों को एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। 2 से 3 जग पानी के शामिल करेंगे। इसके नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक दालें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, घुल जाएं और पक जाएं। जितनी देर में दालें गलेंगी उतनी देर में हम हलीम का मसाला रेडी कर लेते हैं। एक दूसरे बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 से 1.5 कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करें। फिर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, स्लाइस के इसमें शामिल कर दिए। जब प्याज लाइट गोल्डन हो गए तो फिर मैंने 4 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 कली लहसुन की ली फाइन चॉप किया और प्याज में शामिल कर दिया। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को फ्राई करेंगे यहाँ तक कि उनमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे, काटेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। उनको भी चंद सेकंड के लिए भूनेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। मैंने अदरक लहसुन वाले चॉपर में ही थोड़ा सा पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया था। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। मैंने रेगुलर चिकन लिया था 1 किलो, वो इसमें शामिल कर दिया। नमक हमने दालों में भी डाला हुआ है, इसलिए 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हल्दी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 से 3 तेज़पात लेंगे, तोड़ेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद बादियान के फूल शामिल करेंगे। 3 अदद बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कसूरी मेथी का शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनेंगे यहाँ तक कि एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए, मसाले और चिकन की अच्छी भुनाई हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे मुझे चिकन की भुनाई करने में। ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करूँगी, कवर करूँगी, छोड़ दूँगी यहाँ तक कि चिकन गल जाए। दूसरी तरफ हमारी दाल को पकते हुए 1 घंटा गुजर चुका था। माशाल्लाह से दालें बहुत ही लेसदार बनी थी और गल गई थी और घुल गई थी। अब मैं दाल को चूल्हे पे से उतारूंगी और काउंटर पर लेकर आऊँगी। बग़ैर बाजों को थकाए और बग़ैर कंधों की दर्द के मज़ेदार से रेशेदार हलीम रेडी करेंगे। मेरे पास ये हैंड बीटर था, मैंने इसकी मदद से दाल को अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था और एक फाइन पेस्ट की शक्ल दे दी थी। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो ग्राइंडर की जग ले, उसमें थोड़ी थोड़ी दाल डालें और फाइन पेस्ट रेडी कर लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दाल फाइन पेस्ट की शक्ल में आ चुकी थी। दूसरी तरफ चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। पानी खुश हो चुका था, चिकन अच्छे तरीके से गल चुका था। मैं एक चिकन के पीस को लेकर चेक करूँगी। माशाल्लाह से चिकन सॉफ्ट हो चुका था। अब मैं तमाम चिकन पीसेस को मसाले में से निकालूंगी, बोटियों को हड्डी से अलग करूँगी, इनको चॉप कर लूँगी ताकि तमाम चिकन रेशा रेशा हो जाए। अब मैं पिसी हुई दालों को चूल्हे पर रखूँगी और तमाम मसाले को इसमें शामिल कर दूँगी। मसाले को इसमें शामिल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ना बहुत ही आसान, मज़ा, टेस्टी रेसिपी। कम से कम आधे से पौने घंटे में हम ये मज़ा रेसिपी रेडी कर सकते हैं। फिर मैं अब नमक में चेक करूँगी ताकि हम अपनी हलीम को फाइनल कर सकें। नमक थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून अगेन इसमें नमक शामिल किया और 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर का शामिल किया। यहाँ पे हम फ्लेम बिल्कुल दाम वाली कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हलीम को पकाएंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब मैं इसमें श्रेडेड चिकन शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। चिकन शामिल करने के बाद अगेन हम 15 से 20 मिनट के लिए हलीम को दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे।
ताकि तमाम अरोमा और फ्लेवर्स वगैरह कंबाइन हो जाएं। और ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार रेशेदार सी चिकन हलीम रेडी हो चुकी है। उसी तरह मैंने 3 से 4 प्याज लिए, उनको फ्राई किया और ठंडा कर लिया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करके मिक्स करूँगी। ये प्याज हलीम के साथ बहुत ही मज़ा लगता है और हलीम के टेस्ट को दुबाला कर देता है। मज़ेदार से रेशेदार चिकन हलीम को डिश आउट करेंगे, अदरक, हरी मिर्चों और फ्राई प्याज से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो लेमन जूस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स और मेजरमेंट को फॉलो करेंगे तो यकीन करें बाज़ार से बेहतर हलीम घर में रेडी कर सकते हैं। और वो मेरी बहनें जो कि घर से ये काम स्टार्ट करना चाहती हैं, वो भी स्टार्ट कर सकती हैं और इस एक रेसिपी से हज़ारों रुपये महीने के कमा सकती हैं। मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।